क्या आपको लगता है पप्पू जी, धमकी तंत्र से काम चलेगा? जो राजद के एमएलसी ने बोला कि अगर हम हारे तो नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, और उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है कुछ मिनट पहले। देखिए, एक बात समझिए, मेरी बात गौर से, कि लगातार बक्सा का ट्रक का पकड़ाना, आप हमेशा ना संवेदनशील बात मत करिए भैया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। चुनाव हार जीत लोकतंत्र में लगा रहता है। नीतीश कुमार जी को अंतिम पारी बेचारी वो खेल रहे हैं, दया उन पर कृपा है। 65% महिलाओं के आड़ में जो भी करना हो, ऐसा अपना बीजेपी बोल ही रही है। और कोई 108, कोई 95, कोई 99, कोई 96 दे ही रहा है। और अगली बार भी एग्जिट पोल क्या कहा था बिहार के बारे में, 9 सीट चोरी करके 5 साल रह गए। उसके बाद हरियाणा के बारे में क्या बात हुई थी? लोकसभा में सारे एग्जिट पोलों ने 250, 300, 350, तो मेरा उस पर नहीं जाना है, हम उस सब पर विवाद नहीं करेंगे। देखिए, अपने लोगों की अफजाई करने के लिए कोई भी आदमी जब इस तरह का वातावरण बनता है, तो ये बात लोगों के एक सेंटीमेंट में ठीक है कि हम कोई कोई बात होगी, इस तरह का होगा तो खून की नदियां बहा देंगे, ऐसा कर देंगे। कोई एक नई बात नहीं है। जब किसी जात, कौम, धर्म को आप हरामी कहते हो, कट्टा, बम, बारूद, गाली गलौज करते हो, तब आप मुद्दा नहीं बनाते हो। जब आप जेबर, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली करते हो, तब वो बात नहीं होती। मैं कुत्ता बिल्ली की बात ही नहीं कर रहा। अगर उन्होंने बोला जेडीयू के, एक सेकेंड, जो एमएलसी ने बोला, और मैं बता रहा हूं, एमएलसी ने बोला अगर गड़बड़ हुई तो बिहार बांग्लादेश और नेपाल बन जाएगा। मतलब ये तो धमकी की कोशिश है ना। एमएलसी की राजद के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करा गया। नहीं, मेरी बात समझिए कि संदर्भ देखिए, प्रोस्पेक्ट देखिए, और आप उसकी फीलिंग देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि बड़ी खबर, पटना में एमएलसी के खिलाफ, सुनील सिंह जो कि राजद के एमएलसी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डीजीपी के आदेश के बाद एफआईआर बाकायदा दर्ज करी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो, और उन्होंने कहा था गड़बड़ हुई तो नेपाल बांग्लादेश बनाएंगे। पप्पू यादव, आपका रिएक्शन? अब तो एफआईआर तक दर्ज कर दी गई है, जवाब? भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एफआईआर और ये सारी चीज़ें, इनको पीएम पर एफआईआर नहीं होगा, अन लोगों पर एफआईआर नहीं होगा, कॉमन मैन पर। तो पीएम ने बोला थोड़ी है पप्पू जी, शब्द के पप्पू जी, पीएम साहब ने थोड़ी बोला है कि मैं बिहार को नेपाल और बांग्लादेश बना दूंगा। पीएम साहब ने बोला है क्या? भैया, मेरी बात सुनिए ना। मैं तो सुन ही रहा हूं। गिरिराज ने तो हरामी कहा, किसी ने तो कुछ कहा, गिरिराज ने तो हरामी कहा। सर, पीएम तो कट्टा, बम, बारूद और जाति की बात कर देते हैं। सर, ऐसा थोड़ी है कि इतनी गाली गलौज की बातचीत होती है क्या कभी राजनीति में? हम लोग भी तो राजनीति करते हैं। ठीक है। और राजनीति में भैया मैं मानता हूं सुचित्रता होनी चाहिए और शब्द का चयन होना चाहिए, लेकिन उसके सेंटीमेंट को देखिए ना लगातार। अगले बार एक सेकंड, ये बड़ी खबर है। ये तो धमकी तंत्र है लोकतंत्र के अंदर। गौरव भाटिया, ऑपोजिशन ये कह रहा है, ऑपोजिशन ये कह रहा है कि अगर सही नहीं होगा तो फिर गलत होगा। सर, मैं तो नहीं आपके साथ बैठ पाऊंगा सबके साथ। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले तो एक सेकंड पप्पू जी, 40 सेकंड रुकिए आप। गौरव भाटिया बोल रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। एक सेकंड। एनडीए की सरकार पुनः बनेगी और बेहतरीन प्रदर्शन हम करेंगे, क्योंकि बिहार की जनता भी कह रही है विकास चाहिए, बकवास नहीं। और मैं सुन रहा था पप्पू यादव जी को, मुझे शर्म आ रही थी। उनके मुंह से क्या निकला? एक बार उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है, बल्कि जो आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनके लिए इन्होंने कहा इसमें गलत ही क्या है? अरे क्यों नहीं निंदा करोगे? चुनाव लड़ते हो, कर्नाटका जीते, तेलंगाना जीते, हिमाचल जीते, ईवीएम अच्छी है, इलेक्शन कमीशन अच्छा है, लेकिन इनको पता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी के नेतृत्व में वंशवादी भी
भ्रष्टाचारी भी और सांप्रदायिक राजनीति भी करते हैं, ये चुनाव हार रहे हैं, तो ठीकरा कहां फोड़े, तो यही फोड़े। और पप्पू जी, मैं आपसे कहता हूं, बर्बादे कांग्रेस करने को एक ही पप्पू काफी था। यहां हर शाख पे पप्पू बैठा है, अंजामे कांग्रेस क्या होगा ये जनता कह रही है। और आखिरी चुनाव राहुल गांधी का ना हो, अभी शकील अहमद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जी 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 गौरव क्यों दिया? उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस पार्टी जो अब नेतृत्व है वो काम करने लायक नहीं रही है। अरे जंगल राज की वापसी आप करवाना चाहते हैं, कट्टे लहराना चाहते हैं। बिहार विकास के रास्ते में आगे बढ़ रहा है। अब बात होगी महिला सशक्तिकरण की। इनका एमवाय अमीश जी है मुस्लिम और यादव, और हमारा एमवाय है महिला और युवा। और कल आप देखिएगा, पप्पू चाहे ये वाले हों चाहे दूसरे दिल्ली वाले हों जो कोलंबिया में थे 58 दिन तक गायब थे। ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट, गौरव यू मेड योर पॉइंट। पप्पू यादव की बारी है। पप्पू यादव, बीजेपी और एनडीए कह रहा है कि आपको हारना ही है क्योंकि मेहनत आपने करी नहीं है। भैया सुनिए, अब नीतीश जी की कृपा पर मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। इनके पहलगाम पुलवामा से लेकर के दिल्ली ब्लास्ट तक इतने कायर जो प्राइम मिनिस्टर एक चीनी मिल नहीं लगवा सके हों, और जब भी जाते हो तो वो मोबाइल की बात, वो रील्स की बात, जो रील्स बच्चे बनाते हैं, वो 20 साल पहले 20 साल में गुंडा राज, इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार राज, ये तो नीतीश जी की असीम कृपा समझिए। इनको देखिएगा इस बार जदयू से कम वोट सीट आएगी, तो मेरा उस पर नहीं जाना। इनके तरह पप्पू ये वो प्राइम मिनिस्टर का मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, हेमंत जी का भी। पहले सुनिए, कांग्रेस पार्टी की कल बताइए, अभी पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। एक मिनट सुनिए ना भैया, फिर वही बात। भैया आप मेरी बात सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ भैया, क्यों शर्मा रहे हैं? अच्छा नहीं लगता है डायपर पहन रखा है क्या? एक सेकंड, एक करके बोले, एक करके बोले, गौरव भाटिया वो आपके बीच में नहीं बोले। हैव सम पेशेंस। नहीं तब मैं गौरव जी, नहीं तो क्या मैं सवाल गौरव जी आप पूछिए, आप अपने टर्न पे पूछिए ना गौरव भाटिया। एक सेकंड अपने टर्न पे पूछिए। पप्पू यादव बीच में नहीं बोले हैं कि ये पप्पू पार्टी की सीटें कितनी आएंगी। भैया मेरी बात आप समझिए। भैया मैं आपको बहुत क्लियर कह देना चाहता हूँ, हमसे कोई भूल हुई, हम लोगों ने कैंप को लेट से शुरू किया। नीतीश कुमार जी ने अंतिम में सभी विधानसभा में 40,000 30,000 कह रहे कि हमने हर महिलाओं को दे दिया। ये माय की बात करते हैं, हम पान हैं, ततमा हैं, शर्मा हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति, हम अम्बेडकरवादी राम जाति, हम अपर कास्ट में भी ललित नारायण मिश्रा जी के पोते, केदार पांडे जी के पोते, हमने 11 ऊंची जात को टिकट दिया है। हमको ये ना ज्ञान दें प्लीज़, हम इतना जानते हैं नहीं, हमको कोई उत्तर की आपकी ज़रूरत नहीं, हम सुनेंगे भी नहीं, हम लेफ्ट हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बीजेपी कभी जिंदगी में, सर बीजेपी सुनिए ना, फिर देखिए ये क्या बकबक कर रहे हैं, दाग देते हैं। भैया मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपकी बात सुन रहा हूं तो इनको भाषा की चर्चा है, आप कह रहे हैं हम सुनेंगे। ये भाषा की, इसको भाषा की मर्यादा बोलिए ठीक रखने, बताइए ये भाषा की मर्यादा बोलिए, इनको ठीक रखने। पप्पू जी आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर गौरव भाटिया बोलेंगे 40 सेकंड। आप अपनी बात को कंप्लीट करिए पप्पू जी, 10 सेकंड। मैं अंतिम बात आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि मानवर बीजेपी 7 जन्म में अपनी सरकार, बीजेपी की सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री उत्तर बिहार में इस जन्म में नहीं होगा। एक दूसरी बात, नीतीश कुमार जी को अभी तक ये मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए। नीतीश जी ने इनके एक बार भी मीटिंग में और किसी में नहीं गया। ठीक है गौरव भाटिया रिप्लाई। तीसरी चीज ये ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा है, ये बीजेपी वाले के पता है। अच्छा, ये आपने क्या बोला लास्ट के अंदर? आपने बोला ऊंट बैठ नहीं पा रहा तो गधा होता है।